हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे 11th और 12th के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिट सर्कल की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये पूरा यूनिट सर्कल है। ओके, आप देख सकते हो इसमें ये हमारा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब आपको याद कैसे रखना है यूनिट सर्कल, बहुत सारे फॉर्मूला हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप यूनिट सर्कल को नहीं समझते हो तो बहुत सारे फॉर्मूला आपको रट्टा लगाने पड़ेंगे और ये इम्पॉसिबल बात है। तो ध्यान से देखो किस तरीके से आपको एक सिस्टम याद रखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल। अब ये ऑल का मतलब क्या होगा, तो ये सारे साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, कॉट, ऑल का मतलब ये सारे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे ही क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो ऑल यानी ऑल पॉजिटिव, राइट। ऑल यानी कौन कौन से, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन और कॉट। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, कोसेक भी पॉजिटिव होता है, मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं। फिर हम चलते हैं ऑल एस। यहाँ पर आप क्या याद रखोगे, एस। एस का मतलब क्या होता है, साइन और कोसेक ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। बाकी के चार जैसे टेन, कॉट, सेक और कॉस ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ऑल यानी ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब क्या होगा, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी के ये चार नेगेटिव। तो आपको याद क्या रखना है, ऑल पॉजिटिव, एस, ऑल एस। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम याद रखेंगे टी। तो टी यानी टेन और कॉट ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के चार नेगेटिव। मतलब कौन से, तो साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कोसेक भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव कौन से होंगे, ओनली टेन एंड कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑल एस टी सी, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, सी। सी का मतलब क्या होगा, कॉस और सेक ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी चार नेगेटिव। मतलब कौन कौन से, साइन, कोसेक, टेन और कॉट ये चारों फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव। तो पूरे यूनिट सर्कल को हम याद कैसे करेंगे, ऑल एस टी सी। कैसे याद करेंगे, ऑल एस टी सी। ऑल यानी सारे पॉजिटिव, एस यानी साइन और उसका ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक ये दोनों ही पॉजिटिव। टी का मतलब क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सी का मतलब क्या होता है, कॉस और सेक, कॉस का सी और उसका ऑपोजिट सेक वो ही पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो यूनिट सर्कल को आप याद करोगे ऑल एस टी सी, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर 3π/2 है। ये आपको याद कर लेना है, 0, π/2, पाई एंड 3π/2। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फंक्शन चेंज, आपको याद होगा स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमने फंक्शन चेंज फॉर्मूला सीखे थे। एक फॉर्मूला मैं आपको याद करवा देता हूँ, इस टाइप का फॉर्मूला था, साइन 90 माइनस थीटा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेते थे, कॉस थीटा। अब इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये किस तरीके से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो ध्यान से देखो, अब आपको स्टैंडर्ड 11 के अंदर 90 यूज़ नहीं करना है, आपको क्या यूज़ करना है, π/2। बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उनको पाई की वैल्यू एकदम से तैयार नहीं हो जाती है, बट आप फोकस करोगे तो याद हो जाएगा। पाई यानी 180, पाई का मतलब क्या होता है, 180, π/2 का मतलब क्या होगा, 90। ओके, तो ध्यान से देखो, ये जो स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमने, स्टैंडर्ड 10 में सिर्फ 6 ही फॉर्मूला थे, तो हमने वहाँ पे रट्टा लगा दिया था, वहाँ पर यूनिट सर्कल सीखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर यूनिट सर्कल को सीखे बिना आप चैप्टर नंबर 3 यानी आप समझोगे 11th का जो बेस है वो इस चैप्टर में है, पूरा 12th है वो इस चैप्टर पर है। तो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमने क्या सीखा था, फंक्शन चेंज फॉर्मूला। फंक्शन चेंज कब होगा, तो ध्यान से देखो, जब आपके पास पाई के नीचे डिवाइड में 2 हो, चाहे वो 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 हो, 9π/2 हो,
लेकिन आपको क्या देखना है, डिवाइड में अगर 2 है तो आपको फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, यानी साइन जो होगा वो कॉस में हो जाएगा, कॉस होगा वो साइन में हो जाएगा, टेन जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट जो है वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक जो है वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक जो है वो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब आपके पास डिवाइड में 2 हो। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं आपको एक और पेज पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये सारे फॉर्मूला हमें इसी वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देख लो। यहाँ पे साइन पाई बाय 2, आप देख रहे हो 2 है नीचे, पाई के नीचे यहाँ पर भी 2 है, पाई के नीचे यहाँ पर भी 2 है, पाई के नीचे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी नीचे 2 है, डिवाइड में 2 है, तो इसका मतलब ये सारे जो है उसमें फंक्शन चेंज होगा। तो ध्यान से देखो, आपको करना क्या है, डिवाइड में 2 है तो ये साइन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉस। अभी हम बाकी आगे फॉर्मूला, लेकिन अभी सिर्फ फंक्शन चेंज की बात कर रहा हूँ। देखो डिवाइड में 2 है तो कॉस का फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन। डिवाइड में 2 है तो टेन का क्या हो जाएगा, कॉट। डिवाइड में 2 है तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन। डिवाइड में 2 है तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक। डिवाइड में 2 है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक। ओके, अब ये थीटा का क्या करना है वो हम आगे देखेंगे, पहले अभी आप फंक्शन चेंज समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई है लेकिन नीचे 2 नहीं है तो साइन का साइन ही रहेगा। यहाँ पर भी देख लो, पाई है नीचे 2 नहीं है तो कॉस का कॉस ही रहेगा। यहाँ पर भी 2 नहीं है तो टेन का टेन ही रहेगा। यहाँ पर भी 2 नहीं है तो कॉट रहेगा। यहाँ पर भी नीचे 2 नहीं है तो सेक सेक ही रहेगा। ओके, यहाँ पर भी नीचे 2 नहीं है तो क्या रहेगा, कॉसेक रहेगा। थोड़ा और मैं आपको बता दूं, डिवाइड में 2 है तो फंक्शन चेंज, तो फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। डिवाइड में 2 है तो फंक्शन चेंज, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है, मैंने क्या बताया था आपको, डिवाइड में 2 होना चाहिए, तो साइन का साइन ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 पाई है तो कॉस का कॉस रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको फंक्शन चेंज कब करना है, तो जब डिवाइड में 2 होता है। तो ध्यान से देखो, अब हम वापिस यूनिट सर्कल पर आते हैं। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ध्यान से देखना, इसको मैं सिखा रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला आप ध्यान से देख लो, आपको मेथड समझ में आ जाएगा। और एक दूसरा फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। थीटा माइनस भी हो सकता है, थीटा प्लस भी हो सकता है। ओके, तो ध्यान से देखना, पहले हम इस फॉर्मूला की बात करते हैं। सबसे पहले तो डिवाइड में 2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस। यहाँ पर आप देखो, डिवाइड में 2 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फंक्शन चेंज कब करना है। अब आप ध्यान से देखो, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 यहाँ पर है, ये रहा पाई बाय 2, तो मैंने पाई बाय 2 पर मेरा फिंगर रख दिया है। पाई बाय 2 माइनस, अब आप देखो पाई बाय 2 के बाद क्या है, माइनस। माइनस है तो आपको बैक आना है, माइनस है तो आपको क्या करना है, बैक। जहाँ पर आपने उंगली रखी है वहाँ से आपको क्या करना है, बैक आना है। अब बैक आप आ रहे हो तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे क्या है, पॉजिटिव है, मतलब आपका जो आंसर है ये पॉजिटिव आएगा। अब आप थीटा रख सकते हो, तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा हो गया। वापिस एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, पाई बाय 2 डिवाइड में 2 था तो साइन का क्या कर लिया हमने, कॉस। अब पाई बाय 2 जहाँ पर है मैंने वहाँ पर उंगली रख दिया। पाई बाय 2 के बाद क्या है, माइनस। माइनस तो आपको बैक आना है, बैक आने से कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव है। आपको ये साइन देखना है, अब ये कॉस नहीं देखना है, साइन देखना है। तो साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आप यहाँ पर प्लस कॉस थीटा लगा सकते हो, राइट। ओके, फंक्शन जो चेंज आपको जो क्वाड्रेंट में चेक करना है वो क्वेश्चन में चेक करना है। तो ध्यान से देखो, ये एक और क्वेश्चन है, डिवाइड में 2 है तो साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया, राइट। पाई बाय 2, तो मैंने वापस यहाँ पे उंगली रख दिया, पाई बाय 2। पाई बाय 2 के बाद क्या है, प्लस। प्लस तो आपको आगे जाना है, प्लस तो आपको क्या करना है, आगे जाना है। माइनस हो तो बैक आना है, प्लस हो तो आगे जाना है। अब प्लस है इसमें तो हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकेंड क्वाड्रेंट आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन चेक करो, साइन क्या है तो भाई पॉजिटिव है, तो आपका आंसर ये पॉजिटिव, और ये थीटा को आप यहाँ पे लिख दो।
ओके, तो यहाँ पर आपको चेक क्या करना है कि कब प्लस और कब माइनस होगा। ओके, ध्यान से देखो, तो माइनस है तो बैक जाएंगे, प्लस है तो आगे जाएंगे। एक और फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ध्यान से देखो, सेक π/2 प्लस थीटा, इसको हम चेक करते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो डिवाइड में 2 है तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी सेक का क्या हो गया कोसेक। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है π/2, तो π/2 पर मैंने उंगली रख दिया अपना। ओके, π/2 पे उंगली रख दिया। अब π/2 के बाद क्या है, π/2 के बाद क्या है प्लस, प्लस यानी आगे आएंगे। आगे आया तो कौन सा क्वाड्रेंट मिला आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको क्या चेक करना है, सेक, कोसेक नहीं सेक चेक करना है। तो सेक तो क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आगे आएगा और ये थीटा हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो ये हो गया उसका आंसर। एक और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ध्यान से देखो, tan π - थीटा, ध्यान से देखना, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो डिवाइड में 2 नहीं है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan का tan ही रहेगा। ओके, इस थीटा को आप चाहो तो पहले से लिख सकते हो, तो थीटा लिख दिया। अब पाई माइनस, पाई यहाँ पे होता है, ध्यान से देखो, पाई के बाद क्या है माइनस है, माइनस यानी बैक जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एस, यानी साइन और कॉस ही प्लस होता है, लेकिन आपके पास तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है टेन, टेन तो क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आपका ये आंसर क्या होगा -tan थीटा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे फॉर्मूला मैंने लिखे हैं, आप ध्यान से देखो। ये एक छोटा सा यूनिट सर्कल मैंने बना दिया है वापिस। देखो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, सारे इवन नंबर ये साइड आएंगे, जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई, चाहे नेगेटिव हो इवन नंबर हो, यहाँ पर देखने हैं आपको। सारे ऑड नंबर आपको देखने हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है बीच में पाई, पाई के बाद क्या आएगा 3 पाई ऑड, 5 पाई 7 पाई, तो वो यहाँ पे देखने हैं। -3 पाई -5 पाई -7, यानी ऑड नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपको यहाँ से देखना है। इवन नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपको यहाँ से देखना है। अभी आप यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यू नहीं, सिर्फ π/2 और 3π/2 याद रखो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम कैसे सारे सम को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि डिवाइड में 2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। π/2 माइनस, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा यूनिट सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, राइट। तो π/2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। माइनस यानी बैक जाएंगे, बैक जाएंगे तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फर्स्ट। फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो आपका ये थीटा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, देखो ध्यान से मैं एक और चीज़ बता दूँ, π/2 के बाद माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। π/2 माइनस, माइनस यानी बैक आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। फिर अगर आपको दिया है कि π/2 प्लस, तो π/2 प्लस यानी आगे बढ़ना है, तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फिर आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे पाई है, पाई माइनस, मान लो कि आपको ये क्वेश्चन मिला है, ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ध्यान से देखो, डिवाइड में 2 नहीं है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी सेक का हमने सेक ही रखा। पाई माइनस, पाई कहाँ पर है, तो भाई यहाँ पर है पाई। माइनस यानी कहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ऊपर तो कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सारे तो नेगेटिव है। तो हमारा क्वेश्चन तो किस में है, सेक में है, तो सेक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या हो गया -सेक हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप, अच्छा एक यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, ध्यान से देखो, साइन 3π/2, डिवाइड में 2 है तो 2, डिवाइड में 2 है तो साइन का क्या हो गया कॉस। अब इस थीटा को चाहो तो पहले रख सकते हो। अब आप देखो 3π/2, तो 3π/2 माइनस 3π/2 यूनिट सर्कल में कहाँ पे होता है, ये रहा, ये यहाँ पे मैंने उंगली रख दिया। 3π/2 के बाद क्वेश्चन में क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होगा, आपको बैक जाना है। बैक जाओगे तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं। तो आपका क्वेश्चन किस में है, साइन, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा माइनस आएगा। इसी तरीके से इसको भी मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बता दूँ,
देखो डिवाइड में 2 नहीं है तो साइन का हमने साइन ही रखा, ये थीटा हम पहले लिख लेते हैं। 2 पाई माइनस 2 पाई कहाँ पे है, तो ये रहा, अब देख सकते हो 2 पाई यहाँ पर है। माइनस यानी आपको क्या करना है, बैक आना है, माइनस यानी बैक आना है। बैक आने से आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर तो देखो ये तो साइन है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, राइट। तो इस तरीके से आप यूनिट सर्कल जो है, इस वीडियो को ध्यान से देखो, थोड़ा लेंथी वीडियो है, वीडियो को 3-4 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब फंक्शन चेंज करना है, कब नहीं करना है, कब आपको बैक जाना है, कब आपको आगे जाना है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से देखो, और ये वीडियो देखने के बाद ओके हर स्टूडेंट मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करेगा कि आपको यूनिट सर्कल अच्छे से समझ में आया या नहीं आया है। थैंक यू।